सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कना 7 और पार्ट नंबर 7 पापा खो गए। पापा खो गए एकांकी है एक, जो लिखी है विजय तेंदुलकर ने। पापा खो गए एकांकी है, जो लिखने वाला कौन है विद्यार्थियों? विजय तेंदुलकर। एकांकी, देखिए विद्यार्थियों, पहले एकांकी को समझ लीजिए। एकांकी क्या चीज होती है? एकांकी होती है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं कथनों के माध्यम से। जैसे एक तो आप व्यागा पढ़ रहे हो विद्यार्थियों, दूसरा आप एकांकी पढ़ रहे हो। एकांकी मतलब क्या? जैसे मैं और आप बातचीत करें, मैंने पूछा समझ में आ गया, आपने कहा नहीं आया, मैंने कहा क्या चीज समझ में नहीं आई। तो ये जो चीज आपको अब हम बोल रहे हैं, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो संवाद है, वही वास्तव में क्या कहलाता है विद्यार्थियों? एकांकी कहलाती है। तो ये जो एकांकी है वो विजय तेंदुलकर ने लिखी है। बहुत ही अच्छी एकांकी है विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पार्ट नंबर 7 समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एकांकी के पात्र कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे द्वारा भेजी गई पीडीएफ में एकांकी पात्र याद करनी होंगे। एकांकी पात्र याद करना इसलिए महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आपको एकांकी पात्र याद है विद्यार्थियों, तो आप प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस एकांकी बताऊंगा कि वास्तव में क्या घटनाक्रम था और एकांकी का क्या उद्देश्य था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट नंबर 7 पापा खो गए समझ में आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, पापा खो गए एकांकी वास्तव में निर्जीव वस्तुओं को संजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया एकांकी में? जो निर्जीव वस्तु है उनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? संजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है, तथा उसमें संवेदना भी बताई गई है। तथा उनमें क्या बताई गई है? उनमें संवेदना भी बताई गई है। संवेदना मतलब क्या है? जैसे विद्यार्थियों, हम इंसान हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, खुशी में प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ निर्जीव वस्तु जो होती है, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको कैसे प्रस्तुत किया गया? संजीव रूप में। निर्जीव वस्तु का मतलब जैसे अपने पेन है, मेज, कुर्सी, स्टूल आदि जो है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो अपनी बातचीत नहीं बनाते, लेकिन यहाँ उन्हें संजीव में प्रस्तुत किया है। संजीव में प्रस्तुत करने का मतलब क्या है विद्यार्थियों? कि वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप अपने माता पिता से बातचीत करते हैं, माता पिता आपसे बात करते हैं, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, भाई बहन आपसे प्यार करते हैं। तो वैसे ही इस एकांकी में जो निर्जीव वस्तु है वो भी किस रूप में? वही संजीव रूप में। किस रूप में? वही संजीव रूप में बताया गया है। तथा उनमें भी क्या दिखाई गई है? संवेदना दिखाई गई है। संवेदना का मतलब क्या होता है? उनमें भी अच्छे बुरे की समझ है, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि घटनाक्रम क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए एकांकी में क्या कुछ बताया गया। एकांकी में बताया गया है कि एक आदमी जो बच्चों को उठाने का काम करता है, वास्तव में एक आदमी, एकांकी में क्या बताया गया है कि वास्तव में एक आदमी क्या करता है? बच्चों को उठाने का काम करता है। क्या उसका काम करता है? बच्चों को उठाने का काम करता है। कौन सा काम करता है? बच्चों को उठाने का काम करता है। कौन सा काम करता है विद्यार्थियों? बच्चों को उठाने का। ये आदमी है, ये छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लेता है, छोटे छोटे बच्चों को उठा लेता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से काम के बताया गया, आदमी क्या करता है? बच्चों को उठाने का काम करता है। बच्चों को उठाने का काम करता है, वह संवेदनहीन है, उसमें संवेदनाएं नहीं है। एक बच्चा जो माता पिता के पास पसंद है, विवाह के बाद पसंद है, उसको वो उठा लेता है, तो उस प्रकार से उसमें क्या है? संवेदना नहीं है, संवेदनहीन व्यक्ति है वो, संवेदना नहीं है उसके अंदर। और इस नाटक में एक रात में की घटना का वर्णन है, जब बिजली खंबे, नेत्रबोध, पेड़, कोहा, एक पोस्टर के चित्र इत्यादि आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें बिजली खंबा, पेड़, नेत्रबोध, कोहा और पोस्टर के चित्र, वह पोस्टर के चित्र आपस में क्या करते हैं भाई? इस प्रकार से ये सारे लोग जो क्या करते हैं भाई? आपस में बातचीत करते हैं। कौन कौन बातचीत करते हैं? बिजलिया खंबा बातचीत करता है, पेड़ बात करते हैं, नेटरबोस बात करता है, कोवा बात करता है, और पोस्टर के चित्र, कोवा, नेटरबोस, पेड़ और बिजलिया खंबा, ये आपस में क्या करते हैं विद्यार्थियों? बातचीत करते हैं। ये बताया गया, इसमें बातचीत करते हैं, बातचीत दिखाया गया है। इसमें बातचीत के दौरान
इसमें बातचीत के दौरान एक व्यक्ति एक लड़की को उठाकर ले आता है। आदमी क्या ले आता है भाई? लड़की को उठाकर ले आता है। क्या ले आता है? एक आदमी किसको उठाकर ले आता है? वास्तव में एक लड़की को उठाकर ले आता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था विद्यार्थियों कि नजीव को संजीव पे प्रस्तुत किया गया है। नजीव को क्या किया गया है? संजीव पे प्रस्तुत किया गया है। तो ये नजीव है, बिजली का खंभा, पे नेटवर्क, कोवा, पोस्टर की चाहिए, सब क्या है? नजीव है। इनको क्या किया गया है? संजीव में प्रस्तुत किया गया है। तो बताया गया है कि आदमी किसको उठा लेता है? लड़की को उठाकर ले आता है। आदमी लड़की को उठाकर ले आता है और पेय की आड़ में उसे सुनाकर खुद भोजन की तलाश में जाता है। जो पेय है, पेय की आहट में, पेय की आह में उसे सुनाकर, पेय के पास उसे सुनाकर क्या करता है? भोजन की तलाश में चला जाता है। तब जब आदमी चला जाता है उस समय, उसके बाद में आपस में जो जीव है, बिजली का खंभा, पेय, नेटवर्क, कोवा, आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। और क्या बातचीत करते हैं विद्यार्थियों? इस दौरान उपसाय पात्र घंटा को, घटना की गंभीरता को समझ जाते हैं। बिजलियां खंभा, पे नेटवर्क, कोवा, पोस्टर चित्र समझ जाते हैं कि लड़की क्या है। इस लड़की को आदमी क्या करे? भी उठाकर लेकर आया है। ये साय के साय पात्र गंभीरता को समझकर उस लड़की को उस दुष्ट व्यक्ति को चुकाने का, पहचाने का प्रयत्न करते हैं। जब ये सभी पात्र बिजलियां खंभा, पे नेटवर्क, कोवा और पोस्टर के चित्र इस आदमी से, इस लड़की को बचाने का क्या करते हैं भाई? प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करते हैं वो देखिए विद्यार्थियों। सबसे पहले तो वह लड़की के साथ घुल जाती है, लेकिन ठीक से घर नहीं बता पाती है। लड़की भी जो है वो उठ जाती है। लड़की भी क्या घुल जाती है, लेकिन ठीक से अपने घर का पता नहीं बता पाती। लड़की उठ जाती है, बेहोश होती है, लेकिन फिर बाद में जो है वो अपने घर का पता ठीक तरह से नहीं बता पाती विद्यार्थियों। उसके बाद में जब वह दूसरा आदमी वापस लौट कर आता है तो पे, खंबा और नेटवर्क उसे छुपा लेते हैं। किसे छुपा लेते हैं? पे, नेटवर्क और खंबा किसे छुपा लेते हैं भाई? लड़की को छुपा लेते हैं। किसे छुपा लेते हैं? लड़की को छुपा लेते हैं जब वो आदमी वापस आता है। और पे, खंबा, नेटवर्क छुपा लेते हैं। फिर कोवा भूत भूत कहकर चिल्लाता है। कोवा क्या चिल्लाता है? भूत भूत कहकर चिल्लाता है। कोवा क्या चिल्लाता है भाई? कोवा भूत भूत कहकर चिल्लाता है। कोवा क्या कहता है? कोवा कहता है भूत भूत। कोवा भूत भूत कहकर चिल्लाता है और उसके साथ सभी चिल्लाते हैं। उसके साथ सभी पे, बिजली खंबा, नेटवर्क, पोस्टर चित्र सभी चिल्लाते हैं भूत भूत। आदमी डर जाता है और भाग जाता है। इस प्रकार से ये सभी बिजली खंबा, पे नेटवर्क, कोवा, पोस्टर चित्र उस लड़की को क्या करते हैं? उस आदमी से बचा देते हैं विद्यार्थियों। और बचा लेते हैं। अंत में पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। अंत में पोस्टर पे क्या लिख देते हैं? पापा खो गए। अंत में पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पापा खो गए। क्या लिख देते हैं अंत में? बार बार पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों लिख देते हैं, पापा खो गए। इस प्रकार से एकांकी क्या होती है भी? समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा किस प्रकार से ये जो बिजलियां खंभा, पे नेटवर्क, पोस्टर चित्र निर्जीव होते हुए भी संजीव की तरह व्यवहार करते हैं और एक लड़की को एक आदमी से, चुंगल से बचा देते हैं। और बाद में पोस्टर पे बड़े बड़े शब्दों में क्या लिख देते हैं? पापा खो गए, जो वास्तव में क्या है? इस एकांकी का नाम है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद में ये जो पार्ट नंबर है आपके सामने 7 पापा खो गए वो समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में अध्याय में क्या बताया गया है, पाठ में क्या बताया गया है, पाठ की विषय वस्तु क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगी। इन बातों को आप याद कीजिए और धन्यवाद।